और अब आपको दिखाते हैं गैंग्स ऑफ पंजाब। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद जो कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि जैसे एक दौर में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का साया था, ठीक वैसे ही गैंग्स ऑफ पंजाब भी इस वक्त बना हुआ है। कई गैंग यहां न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि आसपास के राज्यों तक इनकी पहुंच है। मूसेवाला की हत्या के बाद जो दो नाम सामने आ रहे हैं उनमें पहला नाम है लॉरेंस बिश्नोई का और दूसरा नाम है गोल्डी बरार। एक तिहाड़ में है और दूसरा कनाडा में, मगर दोनों का ताल्लुक पंजाब से ही है। क्या है ये पूरा का पूरा कनेक्शन? आप भी देखिए गैंग्स ऑफ पंजाब। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। पुलिस की जीप में बैठकर सलमान खान को जान से मार देने की धमकी देने वाला ये शख्स ही लॉरेंस बिश्नोई है। वो लॉरेंस बिश्नोई जिस पर आरोप है कि उसने तिहाड़ में बैठकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। वो लॉरेंस बिश्नोई जिस पर आरोप है कि कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथ मिलकर ही उसने जराइम की दुनिया बसाई। एक बार फिर सुनिए कि पुलिस की हिरासत में रहने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को क्या धमकी दी थी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि लॉरेंस बिश्नोई ने यूं ही ये धमकी दी थी। इस धमकी को सच साबित करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा प्लानिंग की थी अपने गुर्गे के साथ। इसके कुछ साल बाद साल 2018 में राजस्थान के गैंगस्टर संपत नेहरा जो लॉरेंस बिश्नोई का एसोसिएट है वो मुंबई जाता है। 2 दिन तक मुंबई में रहता है और सलमान खान जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं वहां की रेकी करता है और वापस हरियाणा आ जाता है। वो सलमान खान को मारने की साजिश रच ही रहा था कि हरियाणा पुलिस ने संपत नेहरा को गिरफ्तार कर पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई काले हिरण का शिकार किए जाने से सलमान खान से बेहद नाराज था। नाराजगी इस वजह से भी थी क्योंकि लॉरेंस का ताल्लुक बिश्नोई समाज से है जो काले हिरण को बेहद पवित्र मानते हैं। लिहाजा सलमान का जब इस केस के सिलसिले में जोधपुर आना जाना लगा था तभी लॉरेंस ने यह धमकी उन्हें दी थी। हालांकि तब लॉरेंस का प्लान फेल हुआ था, लेकिन बीतते समय के साथ लॉरेंस का दबदबा बढ़ता गया। उसने अलग अलग राज्यों में अपने गुर्गे बनाने शुरू किए। उसका पूरा प्लान था कि वो नया अंडरवर्ल्ड बनाए। इस बार सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इसी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा का गैंगस्टर गोल्डी बरार, इन्हीं पर आरोप है कि इन्होंने मूसेवाला के मौत की प्लानिंग की। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग भी काफी बड़े स्तर की थी। हमले का तरीका ऐसा था जिसमें मूसेवाला के जिंदा रहने की गुंजाइश ना के बराबर रहे। वाकई इस तरह के हमले या तो फिल्मों में देखने को मिलते हैं या फिर असल जिंदगी में गैंगवार में देखने को मिलते हैं। इस प्लानिंग में तिहाड़ में बंद बिश्नोई तो था ही, मगर बाहर से सारे इंतजाम जिसे करने थे वो था गोल्डी बरार। यूं समझिए कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में नॉर्थ इंडिया के अलग अलग गैंग्स के बीच दुश्मनी की ऐसी पेचीदा कहानी छिपी है जिसे समझने में कई बार पुलिस वालों का भी दिमाग घूम जाता है। अब अगर सीधे सीधे ये पूछा जाए कि आखिर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल क्यों हुआ, तो इसका जवाब यही होगा कि सिद्धू मूसेवाला उत्तर भारत के 2 बड़े गैंग्स के बीच सालों से चली आ रही गैंगवार में ऐसा फंस गया कि आखिरकार उसकी जान ही चली गई।
भारत के कई राज्य मसलन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की जुर्म की काली दुनिया में कई गैंग्स के नाम आते हैं, लेकिन इन गैंग्स में से दो सबसे बड़े गैंग्स जो है वो लॉरेंस बिश्नोई और दविंदर बंबिहा का गैंग माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल तिहाड़ जेल नंबर 8 के हाई वार्ड में बंद है, जबकि दविंदर मारा जा चुका है। लेकिन दोनों ही गैंग्स के गुर्गे लगातार एक दूसरे से टकराते रहे हैं। इसी टक्कर में पिछले साल अगस्त के महीने में विक्की मिद्दू खेड़ा नाम के गैंगस्टर की मोहाली में हत्या कर दी गई। मिद्दू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बरार का दायां हाथ माना जाता था। विक्की लॉरेंस की काली कमाई का हिसाब रखता था। इसकी हत्या के बाद लॉरेंस ने कसम खाई थी कि हत्या में शामिल शख्स को वो नहीं छोड़ेगा। यहाँ से शुरू होती है गैंग वॉर की कहानी। सिद्धू मूसेवाला कत्ल में दिल्ली पुलिस ने कई शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत का नाम लिया है। बताया जा रहा है कि शगुनप्रीत ने ही विक्की मिद्दू खेड़ा की रैकी करने में मदद करवाई थी। कहा यह जाता है कि सिद्धू मूसेवाला ने कथित तौर पर इस कत्ल के बाद अपने मैनेजर शगनप्रीत को भारत से ऑस्ट्रेलिया भागने में मदद की और यहीं से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गया। और बस इसी वक्त से मूसावाला का काउंटडाउन शुरू हो गया। सूत्रों का दावा है कि मूसावाला का ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग से था और गैंगस्टर ने अपना बदला लेने के लिए मूसावाला को चुन लिया। ये और बात है, लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन इसी तिहाड़ जेल से उसने कत्ल की स्क्रिप्ट लिख डाली। यह हैरान करने वाली बात है कि लॉरेंस तो तिहाड़ जेल में बंद है, मगर उसके गुर्गे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में फैले हुए हैं। बताया जाता है कि बिश्नोई गैंग में करीब 700 गुर्गे हैं। तिहाड़ में रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई अपने मन मुताबिक अपनी जराइम की दुनिया चलाता है, जिसमें सबसे बड़ा रैकेट है वसूली का। कनाडा में बैठकर पंजाब में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या करवा देने वाले गोल्डी बरार का पूरा नाम है सतविंदर जीत सिंह बरार। पंजाब पुलिस ने सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार का डोजियर तैयार किया है। आज तक के पास गोल्डी बरार का डोजियर है। डोजियर के मुताबिक गोल्डी बरार A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है और फिलहाल कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित करार दिया है। गोल्डी बरार के ऊपर 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। डोजियर के मुताबिक उसके 12 सहयोगी हैं और सहयोगी नंबर 1 है तिहाड़ जेल में बंद पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू की हत्या में भी यही पहलू सबसे बड़ा दिख रहा है। खुद सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पुलिस को यही बयान दिया है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि मूसेवाला को फिरौती के लिए गैंगस्टर के फोन आते थे। सबसे ज्यादा धमकियां लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दी जाती थी। धमकियों की वजह से ही मूसेवाला ने बुलेट प्रूफ गाड़ी ली थी। ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिद्दू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं, तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है। इधर मूसेवाला की दुश्मनी बिश्नोई गैंग से तो थी ही, मगर मूसेवाला के कत्ल की कहानी में एक नाम और है और वो नाम है कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार का।